आदाब, दो रुख में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। दिल्ली की हवा खराब है। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 436 दर्ज किया गया है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली की आवाम का दम पहली बार घुट रहा है। हर साल और हर बार दिल्ली में फिजाई आलूदगी की सतह इंतहाई खराब जुमरे में चली जाती है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये परेशानी हर बार की है तो इसका हल क्या है? आखिर क्यों दिल्ली पूरे मुल्क में फिजाई आलूदगी की खराब सतह के लिए एग्जाम्पल बनती है? आखिर क्यों सरकार हेल्थ इमरजेंसी की नौबत आने देती है? आखिर क्यों हर बार स्मॉग टावर नस्ब किए जाते हैं? साफ और शफाफ हवा की किल्लत क्यों होती है? आखिर सरकार इसका मुस्तकिल हल क्यों नहीं तलाश कर पाती? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो हर बार उठते हैं, जिस पर सियासत भी खूब होती है। बहरहाल दो रुख में आज एक आरटीआई का जिक्र करना बहुत जरूरी है। ये आरटीआई दरअसल दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए 7 सालों में क्या क्या सरकारी इक़दामात उठाए गए की जानकारी लेने के लिए दायर की गई। कई बार तो इस आरटीआई का महकमे ने जवाब नहीं दिया, और जब जवाब दिया तो वो भी मुज़ाहिका खेज, यानी आपको उस पर हंसी आएगी। दिल्ली सरकार के डीआईपी महकमे के जवाब से आपको हंसी भी आएगी और हैरानी भी होगी। डीआईपी महकमे ने जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन एड्स पर, यानी पॉल्यूशन के इश्तहार पर 940 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए हैं। सवाल ये कि क्या आप हुकूमत पॉल्यूशन पर बेदारी को पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए उठाया गया एक अहम कदम मानती है? आज इसी मौजू पर जानेंगे दो खास मेहमानों से उनका रुख। प्रोग्राम दो रुख में सबसे पहले दो खास मेहमानों का तारुफ करा दें। आदिल अहमद खान साहब तर्जुमान हैं, आम आदमी पार्टी के, हमारे दरमियान मौजूद है, दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ एक और खास मेहमान हमारे दरमियान मौजूद है, बड़े दिनों बाद नेहा शालिनी दुआ हमारे दरमियान है। आप भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन है, आपका भी इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले आदिल साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगी। इंट्रो में जिस चीज की तफसीलात हमने दी उस पर आपकी नजरसानी जरूरी है। साथ ही सवाल ये कि जब दिल्ली सरकार को मालूम है कि ये हर बार का रोना है, तो आखिर मुस्तकिल हल क्यों नहीं निकाल पाती दिल्ली सरकार? देखिए सना जी, सबसे पहले तो मैं आपसे कहूं कि आज दिल्ली के अंदर जो स्थिति, हाँ, दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण है, दिल्ली के अंदर जो हवा खराब है, उसमें दिल्ली के लोगों की कोई गलती नहीं है। दिल्ली के जो बासिंदे हैं उनकी कोई गलती नहीं। पिछले 5 सालों के अगर आंकड़े उठाए जाए जी, तो अक्टूबर के अगर आंकड़े आप देखिए तो पिछले 5 सालों में दीपावली से पहले दिल्ली का प्रदूषण सबसे कम स्तर पर दर्ज किया गया। इसके पीछे दिल्ली सरकार, दिल्ली की जो हुकूमत है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में जिस तरीके से प्रदूषण के खिलाफ युद्ध दिल्ली में चल रहा है, हमारे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी जिस तरीके से लगातार प्रदूषण के खिलाफ युद्ध में लगे हुए हैं, चाहे वो आप देखिए दिल्ली के अंदर प्रदूषण किन किन कारणों से फैलता है। प्रदूषण फैलने का एक जो बड़ा कारण है वो है पराली। दिल्ली में पिछली बार हम लोगों ने 2000 एकड़ खेत में मुफ्त में बायो डिकम्पोजर का छिड़काव कराया, जो दिल्ली के अंदर पूसा इंस्टीट्यूट ने दिल्ली सरकार के साथ मिलकर बनाया है, जिसकी वजह से किसान का पराली उसकी खेत में सड़कर खाद बन जाती है। इस बार 4000 एकड़ में दिल्ली सरकार फ्री में बायो डिकम्पोजर का छिड़काव करा रही है। उसके साथ साथ आप देखिए कि हम लोगों ने कई सारे कैंपेन चला रखे हैं, जिसपर रेड लाइट अगर आप ऑन है तो अपनी गाड़ी को बंद करिए। लगातार जनता से अपील की जा रही है, उसमें बहुत हद तक हमको सफलता भी मिली। दिल्ली के लोग इस वक्त बत्तियों पर, जब लाल बत्ती पर पहुंचते हैं तो अपनी गाड़ी को बंद कर देते हैं। हमने आपसे सवाल किया था कि आपको ऐसी नौबत क्यों आन पड़ती है? सरकार को पता है कि हर बार ऐसे हालात होते हैं, क्यों हमें स्मॉग टावर, यानी आपको स्मॉग टावर क्यों नस्ब करने पड़ते हैं? क्यों बकिया रियासतों की तरह दिल्ली के लोगों को साफ और शफाफ हवा नहीं मिल पाती? सना जी, आपके जवाब ही दे रहा हूं। दिल्ली के अंदर हमने ग्रीन ऐप लॉन्च किया। अगर कहीं पर कोई प्रदूषण दिखाई देता है आप उस पर कंप्लेंट करिए, दिल्ली सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी। इसके अलावा एंटी डस्ट कैंपेन चलाया जा रहा है। दिल्ली के अंदर देश का पहला स्मॉग टावर लगाया गया जो ट्रायल बेस पर है, और वो तभी हो सकता है जब पोल्यूशन हो, तभी उसका ट्रायल हो सकता है। दिल्ली में 20 एंटी स्मॉग गन लगाए गए हैं।
नेहा मैं आऊंगी आपके पास 114 ट्रक जो स्प्रिंकलर ट्रक है वो दिल्ली पता की चले ना कि सड़कों पर सरकार क्या कर रही है पॉल्यूशन को लेकर, कंट्रोल करने को लेकर क्या कदम उठा रही है, ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। आदिल साहब गो अहेड। दिल्ली के अंदर 114 स्प्रिंकलर ट्रक दिल्ली की सड़कों पर पानी का छिड़काव कर रहे हैं। अब हम आते हैं कि दिल्ली में आखिर ये नौबत आती क्यों है, आखिर प्रदूषण आता क्यों है। आपने कहा कि दिल्ली के लोग, न सिर्फ दिल्ली बल्कि उसके आसपास एनसीआर के जो शहर हैं उसमें फरीदाबाद भी है, उसमें गाजियाबाद भी है, उसमें ग्रेटर नोएडा भी है, और दीगर दूसरे भी शहर हैं जहां दिल्ली से ज्यादा एयर इंडेक्स क्वालिटी खराब है। आज तक पहले स्मोक टावर बनाई कितनी थी, पहले मुझे ये बताइए आदिल साहब। आपका रुख रखने का मौका आपको दिया जाएगा। एक सेकंड आदिल साहब। हाँ देखिए, न सिर्फ दिल्ली बल्कि क्यों नौबत आन पड़ती है ऐसी, बताइए लोगों को। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूँ कि न सिर्फ दिल्ली के आसपास के जो भी एनसीआर के शहर हैं वहां दिल्ली से ज्यादा प्रदूषण है, लेकिन वो लोग भी हमारे इस देश के लोग हैं, हमको उनकी भी चिंता है। मैं एक साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि दिवाली के बाद से जो प्रदूषण बढ़ा है उसके दो कारण हैं। एक जो सबसे बड़ा कारण है, जो आपके चैनल पर मैं बताना चाहूंगा, कि जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने लोगों को उकसाया पटाखा जलाने से। हालांकि दिल्ली के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इनके लाख बहकावे के बाद भी दिल्ली के बहुत सारे लोगों ने पटाखे नहीं जलाए। एक वो है। दूसरा कारण ये है कि बरसात में आपका तो चुप ही नहीं होंगे, आप मेरी भी बात सुन लीजिए, पूरी कर दीजिए बात। बरसात के अंदर बारिश में पराली जलाना बंद हो गया था, अब लोगों ने फिर से पराली जलाना शुरू किया है। ठीक है, अब आ गए आपके जवाब। एक सेकेंड, नेहा शालिनी दुआ साहिबा, अभी दो अहम वजूहात इन्होंने आदिल अहमद खान साहब ने बताई है कि एक तो बारिश में पराली जलाना कम हो गया था, लिहाजा अब लोगों ने फिर से जलाना शुरू कर दिया है, इसकी वजह से दिल्ली की हवा और एनसीआर की हवा खराब हो रही है। और दूसरी इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को बहकाया कि आप क्रैकर्स छोड़ें, पटाखे जलाएं, इसकी वजह से दिल्ली की फिजा आलूदा हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दोनों बातों का जवाब दे रही हूँ। पहले क्या कहा है इन्होंने, मैं उस बात का जवाब देती हूँ कि पराली बारिशों में जलानी बंद कर दी थी। अरे भाई कहाँ आप, मतलब ठीक है मैं किसान नहीं हूं, लेकिन मुझे भी इतना तो मुझे लगता है हर इंसान को पता है, सितंबर अक्टूबर के मंथ में ये लोग पराली जलाना शुरू करते हैं। नासा का तो आपने नाम सुना होगा ना आदिल साहब, नासा से सैटेलाइट से जो इमेजेस आई पिछले एक महीने से, आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए। नासा, एक सेकेंड आदिल अहमद खान साहब, आपको बहुत वक्त दिया मैंने। नेहा शालिनी दुआ बोल रही हैं, उनका भी रुख आ जाने दीजिए, फिर आपके पास लौटूंगी। हाँ नेहा। नासा सैटेलाइट के जरिए जो इमेजेस आ रही थी सितंबर से 26 अक्टूबर तक, यही दिखाया जा रहा था कि वहां पराली जलाई जा रही है, और इसका असर हरियाणा और पंजाब से जो पराली जलाई जा रही है उसका असर दिल्ली की हवाओं पे, दिल्ली के प्रदूषण पे जरूर होगा, और डेफिनेटली बहुत बुरे हालात होंगे, बद से बदतर हालात होंगे। लेकिन इन लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ पंजाब में इलेक्शंस की पड़ी है, वहां जाके इलेक्शन कैंपेन हो रहे हैं, बड़े बड़े इश्तिहार दिए जा रहे हैं। और जैसे अभी आपने देखा आईटीआर में क्या जवाब दिया गया है कि हमने इतनी बड़ी एडवर्टीजमेंट की थी, हाँ आरटीआई में इतनी बड़ी एडवर्टीजमेंट की थी, तो हम तो इनको वैसे भी हमारे जो मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं उनको मुख्यमंत्री कम विज्ञापन मंत्री ज्यादा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर बात को सोचते हैं कि हमने विज्ञापन कर दिया, हमारी जिम्मेवारी खत्म। अगर हमने ऐड दे दिया बड़ा बड़ा जिसमें मुख्यमंत्री साहब की फोटो होती है और उसके पीछे लिखा होता है प्रदूषण मत फैलाइए, अरे एक ऐड करने से आपकी सारी जिम्मेवारियां खत्म हो गई। हर साल क्या वजह है कि दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में इस साल और हर बार इस वक्त ऐसा क्यों होता है, क्या वजह जी? क्योंकि एक तो पराली की भी वजह है, दूसरा मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, स्मोक टावर 7वां साल चल रहा है ना आम आदमी पार्टी की सरकार को, एक स्मोक टावर इन्होंने लगाया, वो भी झूठ बोल रहे हैं कि पहला स्मोक टावर। आप 2 साल पहले का देखिए, 2 साल पहले हमारे सांसद ने, दिल्ली के सांसद है गौतम गंभीर, उन्होंने सबसे पहला स्मोक टावर दिल्ली में लगाया था। बस उन्होंने विज्ञापन नहीं किए थे इसलिए किसी को पता नहीं था, लेकिन ये जो विज्ञापन मंत्री जी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने जैसे ही अभी इस साल लगाया एक स्मोक टावर, और उसके बाद इतने विज्ञापन कर दिए कि हमने स्मोक टावर लगाया, जिस वजह से
जिस वजह से ये दिक्कतें आ रही थी। तो ये प्रॉब्लम जो है ये सॉर्ट आउट तभी होगी जब अपने विज्ञापनों को छोड़ के ये कुछ काम करना शुरू करेंगे, और दिल्ली की जनता इससे जो है हर साल इस प्रॉब्लम से जो जूझती है उससे हमें नहीं जूझना पड़ेगा। तो इसके लिए इनको ठोस कदम उठाने होंगे। सिर्फ ये कह देना कि हमने विज्ञापन दिए थे या ये कह देना कि इस मात्र 7 साल में 7 स्मोक टावर भी नहीं लगाए, 7 साल में सिर्फ 1 स्मोक टावर लगाया है। तो कम से कम इन लोगों को इतना करना चाहिए कि अगर दिल्ली गवर्नमेंट ये सोचती कि प्रदूषण को स्ट्रांगली मतलब हैंडल करती, तो मुझे नहीं लगता कि आज दिल्ली वासियों को जो अस्थमा की दिक्कत बच्चों को होती है, बड़ों को होती है, ये सब हम लोगों को कुछ होती। लेकिन आपने जैसे देखा कि पिछले 7 साल में कुछ भी नहीं होता, और जैसी दिवाली आती है तो ये कह देते हैं पटाखे बैन कर दीजिए, और ये साथ ब्लेम करते हैं कि हम लोगों को कहते हैं कि आप पटाखे जलाओ। आप बताइए क्या कोई किसी के कहने से पटाखे जलाता है या नहीं जलाता? तो ये तो ब्लेम करना ही, बच्चे हैं क्या दिल्ली वाले, या उनको आप लॉलीपॉप दोगे और वो लॉलीपॉप खा लेंगे? भाई बच्चे नहीं है, समझदार हैं आप। हम ना उनको बोलते हैं कि आप जलाइए, हम ना बोलते हैं कि ना जलाइए। आपने आदिल अहमद खान साहब, आरटीआई का भी जिक्र करना एक बार फिर से चाहूंगी। आरटीआई के जरिए जो आपका महकमा है उसने जो जवाब दिया वो मुज़ायका खेज है। जब उनसे पूछा गया आरटीआई के जरिए कि आपने अब तक पॉल्यूशन कंट्रोल को लेकर क्या कुछ अहम इक़दाम उठाए हैं यानी महकमे ने, तो जवाब आता है कि 940 करोड़ रुपए पॉल्यूशन के ऐड पर खर्च कर दिए गए। ये कौन सा जवाब है? देखिए सना जी, मुझे उस आरटीआई का कोई ज्ञान नहीं है, पर मैं कहना चाहता हूं कि प्रदूषण एक ऐसा विषय है जिसपे जन भागीदारी बहुत जरूरी है। जनता जब तक साथ नहीं खड़ी होगी, जब तक सारे लोग साथ नहीं खड़े होंगे, और बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि राजनीति छोड़कर जब तक सारे दल नहीं खड़े हो सकते हैं, इस प्रदूषण से लड़ा नहीं जा सकता। एक दूसरी चीज, तो क्या एडवर्टीजमेंट अहम हथियार है और अहम किरदार निभाता है आम आदमी पार्टी के मुताबिक? क्योंकि आपने तो जवाब में आरटीआई की कह दिया, जो आप बोल रहे हो कि आपको मालूम नहीं, तो ये कहकर आप रास्ता नहीं छोड़ सकते ना। मैं आपको बता रही हूँ ना कि आपके महकमे ने, डीआईपी महकमे के जवाब ने ये कहा के जरिए जो जवाब दिया गया कि 940 करोड़ रुपए हमने पॉल्यूशन के एड्स पर खर्च किए हैं। तो क्या ये माना जाए कि दिल्ली सरकार पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए जो काम कर रही है, अगर आप ऐड दे रहे हैं तो वो काफी हो जा रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ऐसा जवाब आपके महकमे ने क्यों दिया फिर? सना जी, हम कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार सड़क पर काम कर रही है, दिल्ली सरकार लोगों को जागरूक भी कर रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रही थी कि किसी के कहने से कोई पटाखे नहीं जलाता। मैं उस बहस पर जाना नहीं चाहता, पर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि आपके कहने, आपने तो पूरे देश में थाली और ढोलक बजवा दिया और लाशें गंगा मैया की नदी में बहा दिया, तो उस पर तो हम बात करना नहीं चाहते। लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जिस आप दिल्ली में जिस स्मोक टावर की बात कर रहे हैं, 20 एंटी स्मोक गन हम लोगों ने ऑलरेडी लगा दिए हैं, और स्मोक टावर हमारा काम कर रहा है। इससे पहले ना देश में कहीं स्मोक टावर लगा था, तो ये भी तो दिल्ली में रह रही है ना। आप जिस आदिल खान साहब, नेहा शालिनी भी दिल्ली में मुकीम है। उन्होंने बड़े ही जोरदार अल्फाज में कहा कि एक ही सिर्फ 7 सालों में स्मोक टावर नस्ब किया जा चुका है आम आदमी पार्टी सरकार के जरिए। आप 20 कह रहे हैं। हमने 20 एंटी स्मोक, हमने 20 स्मोक गन लगाए हुए हैं, एंटी स्मोक गन लगाया हुआ है। टावर से गन पे आ गए हैं, अब कुछ पे भी आ जाएंगे, पिस्टल पे आ जाएंगे। अभी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रही थी, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि पराली की वजह से यहाँ पर प्रदूषण फैलता है। हम भी यही कह रहे हैं कि पराली की वजह से दिल्ली की हवा खराब होती है। पर आप, हरियाणा में आपकी सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली के अंदर अगर अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के किसानों को मुफ्त में बायोडिकम्पोजर उपलब्ध करा सकते हैं, उनके खेतों में छिड़काव करा सकते हैं ताकि किसानों की पराली ना जले बल्कि वो गल कर सड़ कर खाद बन जाए, तो भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सरकार क्यों नहीं कर सकती? आम आदमी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल है कि जब हम ऐसा कर सकते हैं तो किसानों के लिए आप कुछ क्यों नहीं करते अपनी अपनी रियासतों में, ताकि वहां से जो धुआं उठता है वो दिल्ली तक ना पहुंचे, और दिल्ली तक ये धुआं पहुंचकर खतरनाक साबित हो जाता है। नहीं, आप सिर्फ इनसे ये बताइए कि 7 सालों में, सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, मैं उसी बात पे आ रही हूँ। पहले सिर्फ ये बताइए कि इन्होंने स्मोक टावर कितनी लगाई? अभी बता दिया ना इन्होंने, 20
जो गन है, स्मोक गन्स, स्मोक गन। चलिए एक सेकेंड मैं आपको ये बता रही हूँ, अभी 20 से अब 144 हो जाएंगी, अभी थोड़ी देर बाद 60 प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहला जो स्मोक टावर था, नहीं पहले आप मेरी बात सुन लीजिए, सबसे पहला जो स्मोक टावर था वो भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी हैं गौतम गंभीर जी, उनके द्वारा स्मोक गन में क्या फर्क है वो समझ लीजिए आप सुन लीजिए पहले एक सेकंड, नहीं आप एंटी स्मोक गन किसे कहते हैं और स्मोक टावर किसे कहते हैं वो दोनों समझ लीजिए। एंटी जो हमारे सांसद जी ने लगाया है वो एंटी स्मोक गन है, वो बोलने के लिए नहीं है, सिर्फ आप सुनने के लिए आए हैं। आप सुन लीजिए ना, आप दूसरों पे ब्लेम कर रहे हैं। अगर आप पंजाब में गए हैं तो जाके पंजाब के किसानों को बता के लोगों को क्यों भ्रमित कर रही हैं? आप थोड़ा दोनों में फर्क समझिए। वो एंटी स्मोक गन है जो सांसद जी ने लगाया है, जो दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लगाया वो स्मोक टावर है। देखिए, अगर आप लोग विज्ञापन करने की बजाय जो आपने आरटीआई उसका रिपोर्ट जो आपने आरटीआई में जो इन्होंने कहा है वो कहने की बजाय अगर ये कुछ काम करते हैं ना तो जनता खुश भी होती, लेकिन जनता को इन्होंने सिर्फ गुमराह किया। तो ये तो कह रहे हैं ना, जागरूक भी कर रहे हैं प्लस सड़कों पर काम दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी को पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए क्या काम नहीं दिख रहा है? मैं चाहती हूँ कि आप दिगर रियासतों को के लोगों को बताएं कि क्या काम हुआ है दिल्ली में। कोई काम नहीं हुआ। दिल्ली में यमुना जी की जो हालत है आज से 7 साल पहले वही थी, और अब आप जाके देखिए यमुना जी के बाहर आपको क्या कहते हैं, झाग ही झाग दिखाई देगी। इतना पॉल्यूशन है, इतना पॉल्यूशन, मतलब आज से 7 साल पहले वाली यमुना देख लीजिए और अब 7 साल बाद वाली यमुना देख लीजिए। हर साल यमुना का जो गंदगी का स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? अब हरियाणा सरकार को लेकर जो मैंने सवाल किया था उससे बचिए भी नहीं, उसका भी जवाब दे दीजिए। नेहा जी, उसका मैं जवाब दे रही हूँ। हाँ। हरियाणा सरकार ने किसानों से अपील की है। देखिए, अभी जब हरियाणा सरकार खट्टर साहब जब बोलने गए तो किसानों ने पीछे घेराव करके जो कुछ किसान नेता बने हुए थे और साथ साथ लोगों के जो एक सेकंड बातें आ जाने दीजिए भाई, एक सेकंड। हाँ बोलिए नेहा जी। उनकी वजह से जो उनका घेराव किया गया वहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का, वो भी जग जाहिर है सबने देखा। उसके बावजूद भी मनोहर लाल खट्टर जी ने किसानों से हाथ जोड़ के अपील की है कि आप पराली को इस टाइम पे ऐसे अपील ही काफी है। मतलब उन्हें अगर सारा वेस्ट मटेरियल वो कहाँ लेकर जाएं, इसको लेकर सरकार की क्या जिम्मेदारी है? सरकार की ये राय है, सरकार ये बोलती है कि आप जो है सरकार वहां से उठवा देगी, लेकिन कम से कम बोलें, बताएं। लेकिन जब कुछ लोग सरकार को नहीं पता, हमने कुछ नहीं करना, हमने विपक्षी पार्टियों का ही कहना। किसानों की हालत क्या है आपको तो पता है। किसानों की हालत ही तो बहुत अच्छी है और उसको और सुधारने के लिए किसान जो तो फिर घेराव क्यों कर रहे हैं? खट्टर साहब का घेराव किसान क्यों कर रहे हैं? वो क्यों, कौन से किसान कर रहे हैं, कौन से किसान कर रहे हैं? मैंने तभी पहले बोला कि किसान नेता कर रहे हैं। कौन से नेता? जिनको नेतागिरी करनी है। ये टिकैत साहब जिन्होंने इलेक्शन पहले भी लड़ा, दूसरी बार भी लड़ा और हर बार वो हारते हैं, और वो ही अच्छा ये बताइए, पराली जलाने से, सुनिए एक बात, पराली जलाने से फिजाई आलूदगी में इजाफा होता है या नहीं होता है? पॉल्यूशन बढ़ता है ना? तो मैंने आपसे किसान पराली अपनी ना जलाएं एटलीस्ट हरियाणा में, इसके लिए सरकार क्या कर रही है? मेरा सवाल ये था, क्योंकि देखिए सभी रियासतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं ना, तो सभी को तो अपना अपना टेक देना होगा ना। लेकिन दिल्ली सरकार सोल्यूशन निकालना होगा ना। बिल्कुल निकालना होगा। तो दिल्ली सरकार पॉल्यूशन हटाने के लिए क्या कर रही है? अगर वहां से पराली जलती है, आपने यहाँ कितने स्मोक टावर लगा दिए। इन्होंने हमारे इतने ज्यादा बोलने के बाद जब हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी ने बहुत ज्यादा धरना प्रदर्शन की, तो जाके इन्होंने एक स्मोक टावर लगाया। जब भी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना होता है तो वो प्रॉब्लम कहाँ से निकल रही है, मरकज कहाँ है, एपिसेंटर कहाँ है, उसे खत्म किया जाता है, ना कि वो धुआं कहाँ फैल रहा है उस पर फोकस किया जाता है। अगर प्रॉब्लम को जड़ से ही काट दिया जाएगा तो सोल्यूशन तो निकल जाएगा ना। तो यही तो हरियाणा सरकार की तरफ से कोशिश करनी चाहिए। दिल्ली सरकार से तो सवाल है ही। आदिल अहमद साहब, हर बार ऐसा होता है, वार पलटवार शुरू हो जाता है, लेकिन दिल्ली सरकार भी सिर्फ और सिर्फ एडवर्टीजमेंट पर ही खर्च कर रही है। आरटीआई का मैंने कुछ देर पहले एग्जाम्पल भी दिया था। देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री जब किसानों के बीच में गए तो उनको घेरा गिरा। आप जहां जाएंगे वहां घेरे जाएंगे। आपके कुकर्म है ये, आपने कर्म ही ऐसे किए हैं। आपने किसानों के ऊपर आपके
आपके मिनिस्टर ने, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके बेटे ने किसानों का कत्ल कर रखा है। आपने किसानों के हत्यारों के, आपके परिवार में किसानों के हत्यारे पलते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको किसान तो घेरेंगे, और किसान अगर सवाल पूछते हैं, अगर किसान अपने जायज मांग को लेकर आपसे बात करते हैं, आपसे बात करने को तैयार नहीं हो, किसान 11 महीने से सड़कों पर बैठा है, सर्दी गर्मी बरसात झेल रहा है, आप उनसे बात करने को तैयार नहीं है। अगर वो पराली जलाते हैं तो आप कानून बनाकर उनके ऊपर FIR कराते हैं। आप अपना दिल बड़ा करिए, अरविंद केजरीवाल जी से कुछ सीखिए। आदिल अहमद खान साहब, दिल्ली सरकार मौजूदा वक्त में क्या कर रही है? हर बार दावे करती दिल्ली सरकार कि हम पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए काम कर रहे हैं, सड़कों पर नहीं दिखाई देता है। जब इंतहाई खराब जुमरे में पहुंच जाता है तो तब देखा जाता है कि वहां पर एंटी स्मोक गन काम कर रहा है। ऐसा क्यों है? ये नौबत क्यों आ पड़ती है? सना जी, मैंने आपको पहले ही कहा कि पिछले 5 सालों में सबसे कम प्रदूषण इस साल था। पर अगर पड़ोसी राज्यों के किसानों की कोई व्यवस्था वहां की सरकारें नहीं करती हैं और वहां के किसान को मजबूर किया जाता है कि अपनी पराली जलाए, तो प्रदूषण तो बढ़ेगा ही। हमने अभी हमारे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी लिखा है और उन्हें बोला है कि आप इमरजेंसी बैठक बुलाइए ताकि पड़ोसी राज्यों में जो पराली जल रही है उस पर रोका जा सके। पर अगर केंद्र में बैठी सरकार किसान विरोधी रहेगी तो कैसे किसानों को कैसे साथ मिलकर काम करने के लिए चिट्ठी दी गई है मरकजी सरकार को, तो कब होगी इमरजेंसी मीटिंग? नेहा शालिनी दुआ साहिबा, ये साथ मिलकर ही प्रॉब्लम का सलूशन निकाला जा सकता है। बिल्कुल निकाला जा सकता है, लेकिन ये निकालना रियासतें बैठ रही हैं, निकालना नहीं, अगर आम आदमी पार्टी निकालना चाहती है सॉल्यूशन, तो मुझे आम आदमी पार्टी ये हरकतें करती। जो आम आदमी पार्टी अभी बैठ के ये लोग बोल रहे हैं किसान आंदोलन में एक निहत्थे किसान को ही जिंदा जला दिया जाता है, किसान को ही मार के हाथ पर काटे जाते हैं। कह रहे हैं कि हम बात करेंगे, मिल बैठ के बात करेंगे। एक सेकंड, लड़की का रेप कर लिया जाता है। जरा आदिल साहब एक सेकंड इनका ऑडियो डाउन करिए, आदिल साहब का ऑडियो डाउन करिए एक सेकंड। नेहा शालिनी बताइए, कब मीटिंग होगी, कब मिलकर काम करेंगे, ये बताइए। बिल्कुल, देखिए मिलके काम की बात तो बात की बात है। ये पहले मुझे इस बात का जवाब दें, किसान की दुहाई दे रहे हैं। किसान आंदोलन में एक लड़की का रेप किया जाता है किसानों द्वारा, एक किसान को जिंदा जला दिया जाता है, एक किसान के हाथ पैर काट के चॉप करके उसके गांव भेज दिए जाते हैं। आप मुझे बताइए, ये किसान आंदोलन है? इसे किसान आंदोलन कहते हैं क्या? किसान ऐसे होते हैं? नहीं, हमने ऐसे परिभाषा किसी किसान की नहीं देखी। बहुत अच्छे किसान होते हैं, उन्हें अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन अभी जो किसान आंदोलन है उसकी आड़ में खालिस्तान के लोग निकल के आ रहे हैं और एंटी इंडियन जो एंटी इंडिया के खिलाफ हैं, मोदी सरकार के खिलाफ और देश के खिलाफ है, वो निकल के आ रहे हैं। हम उनका साथ ना देते हैं ना कभी देंगे। हम किसानों के साथ हैं, आज भी हम कहते हैं किसानों से बात की जाए, और बहुत किसान हैं, बहुत सारे किसान हैं जो इसका साथ दे रहे हैं कि ये कानून जो है वो काले नहीं है। ठीक है, अभी कानून पर हम बहस नहीं कर रहे, अभी कानून पर किसानों पर हम बहस नहीं कर रहे। हम बात ये कर रहे हैं कि किसानों को कैसे मदद दी जाए ताकि पराली ना जल पाए। तो आपकी रियासत क्या कर रही है? और हंगामी मीटिंग को लेकर जैसे खत लिख चुकी है आम आदमी पार्टी की सरकार, तो कब होगी? भारतीय जनता पार्टी को भी हाथ बढ़ाना होगा, आगे चलना होगा। हम इस पे जो है आगे बिल्कुल बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ हर साल अक्टूबर के महीने में आके इन लोगों को जो याद आती है उससे पहले इंतजाम क्यों नहीं करते? नासा ये याद इमेजेस अक्टूबर में ही क्यों आती है? हाँ, आदिल खान साहब, देखिए नींद से क्यों जागती भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है? जाहिर सी बात है, वाजिब सवाल है ये। देखिए, हम पूरे साल इसकी तैयारी में रहते हैं और इसी का नतीजा है कि दिल्ली सरकार ने पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बायोडिकम्पोजर का निर्माण किया, बायोडिकम्पोजर बनाया। ठीक है, तो अपने दावे हैं फिजाई आलूदगी की बढ़ती सतह पर भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी सरकार काम नहीं कर रही है, सिर्फ और सिर्फ एड पर मुनहसिर है। तो वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि वो पूरे साल इस काम में लगे हुए होते हैं ताकि लोगों को साफ और शफाफ हवा फराहम की जा सके, फिजा फराहम की जा सके। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। आदाब, देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।